हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों और अपने सेना को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ, जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। जी हाँ, हमारी रक्षा में जो दिन रात एक किए हुए हैं। और अपनी सेना के अलावा आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा है हेमंत विश्वा शर्मा को। आप जान गए होंगे कि कौन है हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा हैं असम के सीएम भाई। आज मेरा व्लॉग थोड़ा उनसे मुखातिब है। मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे देश के सीएम हैं, और सीएम ही नहीं, प्यारे सीएम है भाई। बहुत प्यारे सीएम हैं। बहुत ही उनका जो इस देश के प्रति लगाव है कम नहीं है। उनका इस देश के प्रति बहुत सम्मानजनक चेहरा है भाई। मेरी बात उनसे मेरे को ये करनी है कि भाई उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही, और उन्होंने बांग्लादेशियों को भी पीछे हटाने में, अपने उनके देश भेजने में कोई कोताही नहीं बरती हुई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझको एक या मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, या उनकी उसमें मेरे को कमी दिखती है। मतलब बाहर भेजने में। वो पता है, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो अधिकारी गण है ना, जो नीचे के अधिकारी हैं, वो ईमानदार नहीं है भाई। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हेमंत विश्वा शर्मा ने ईमानदारी से बहुत से बंदों को असम से बाहर कर दिया भाई, जो बांग्लादेशी थे। लेकिन उनके जो अधिकारीगण हैं, उन पे मुझको शुबा है। और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा शुबा है भाई कि वो लोग ऐसा करेंगे। वो लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? पैसे के बल पे। पैसा फेंको, तमाशा देखो। इस देश के अधिकारियों ने इस देश को पीछे करने में बहुत बड़ा रोल है भाई। है तो ये कांग्रेस की देन, हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस, उसकी देन भाई। लेकिन बन गया ये हमारे देश की आफत भाई। हेमंत विश्वा शर्मा ने तो अपना काम कर दिया। जो नीचे का अधिकारीगण है वो भेजेंगे कि नहीं? हाँ जी, वो भेजेंगे कि नहीं उनको, और उनके आधार कार्ड बनवाए जाएंगे, उनको वोटर आईडी कार्ड बनवाए जाएंगे, उनको और भी सुविधाएं पेश कर दी जाएंगी भाई। क्यों? ऐसा ही होगा ना। असम सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया भाई। लेकिन उनके अधिकारीगण भी ऐसा करेंगे, इसमें मुझको शुबा है। सरकारें भी अपने अधिकारियों के आगे फेल हो जाती हैं कि वो क्या करें। उनको तो ये लगता है ना, हमारे अधिकारीगण वही काम अच्छी तरह से करेंगे जो मैं चाहूँगी भाई।
या गवर्नमेंट ऑफ असम जो चाहेगी, पर उनके अधिकारीगण ही ये काम पीछे से घुंडी मार जाए तो वो बेचारे क्या करें, कितनों को सजा दे देंगे। हाँ जी, कितनों को सजा दे देंगे वो। अब बात ये है कि ये काम होगा या नहीं, ये काम होगा कि नहीं। जो हेमंत जी चाहते हैं ये काम होगा कि नहीं, होगा तो जरूर, होगा तो जरूर, लेकिन उनको अपने अधिकारियों की नकेल कसनी पड़ेगी भाई, और ज़्यादा नकेल कसनी पड़ेगी अपने अधिकारियों की, तब ये काम और अच्छे तरीके से होगा भाई। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से होगा ये काम। तब ये काम वो इतने अच्छी तरीके से करेंगे कि किसी की कोई कहने की कोई हद नहीं। क्या हेमंत बिश्वा शर्मा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल काबिलियत है उनमें, बिल्कुल काबिलियत है। और काबिलियत भी ऐसी वैसी थोड़ी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है भाई उस आदमी के अंदर। अब करना क्या होगा, जो भी अधिकारी गण को काम में लेते हैं उनका बैकग्राउंड देखें भाई, बिल्कुल बैकग्राउंड देखें, चेक करें उनको। हेमंत बिश्वा शर्मा उनको चेक जरूर करें, जरूर से जरूर चेक करें अपने अधिकारियों को, और ईमानदार अधिकारी ही इस काम में लगाए। जो अधिकारी ईमानदार नहीं है उनको साथ ले लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे अधिकारी असम में है, पूरे देश में होते हैं, लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारीगण भी होते हैं भाई, सारे नहीं होते एक जैसे। ईमानदार अधिकारीगण जरूर होते हैं इस देश में, जरूर से जरूर है। ईमानदार, बहुत ईमानदार अधिकारीगण होते हैं भाई, उनको साथ लेने की जरूरत है। उनको बिल्कुल पहचान होनी ही चाहिए ऐसे अधिकारियों की। उसके लिए वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो दूसरी बात है भाई, दूसरी क्या पहली ही बात है। इस तरह के अधिकारियों को साथ लेना बहुत ज़रूरी है भाई। एक तो ये कि सबसे पहले करे अधिकारियों को साथ लेके भाई, उनके जो कार्ड बनाते हैं, जो हम उनके क्या कहते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, और जो ये का वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, ये दो अधिकारी तो हर जिले में हों, हर जिले के अधिकारी ये सरकारी हों भाई, सरकारी हों। बिल्कुल प्राइवेटली आधार कार्ड और ये बनाने बंद कर दें, बेशक वो 5-6 अधिकारी लगाने पड़े, 5-6 अधिकारी उनको लगाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सरकारी, हो ईमानदार, तब जाके हमारे देश का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के लिए इसमें ज़रूर से ज़रूर हमारे देश के ऐसे अधिकारी जो बहुत ईमानदार है, बहुत ज़्यादा, उनको ही लगाना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड दे दिए इनको क्या प्राइवेट बंदों को, ये प्राइवेट ही गड़बड़ कर रहे हैं सारे, प्राइवेट ही गड़बड़ कर रहे हैं सारे। 1 to all प्राइवेट अधिकारीगण इसमें
गड़बड़ कर रहे हैं। ये जरूर है कि प्राइवेट अधिकारियों को ना लगाया जाए, प्राइवेट बंदों को ना लगाया जाए भाई। तो इसके अंदर सरकारी अधिकारी, आप कह देंगे सरकारी अधिकारी कौन से भाई? कुछ अधिकारी होते हैं ऐसे सारे इस तरह के अधिकारी नहीं होते। कुछ सरकारी अधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं भाई, बहुत ईमानदार। और सबसे पहले क्या करें, दफ्तर बनाएं और वहाँ पे जाएं। दफ्तर में, दफ्तर के आगे जब कोई अंदर आ जाए, जैसे मैं आधार कार्ड बनवाने जाता हूँ तो भाई मेरी सारी वेरिफिकेशन वहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए सरकारी वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और आईडी, वोटर आईडी कार्ड की, तब जाके बात बनेगी हमारे देश की। चाहे इसके लिए हमारे को दोबारा से सारे अधिकारी ही क्यों ना बनने पड़े, सारे स्टेट के अधिकारी ही क्यों ना लगाने पड़े भाई। इन्होंने सारी गड़बड़ कर दिया। बांग्लादेश में देख लो, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, मेनली 3-4 प्रदेशों में तो गंद ही फैला दिया है भाई, बिल्कुल गंद फैला दिया है इन्होंने। अब क्या हो, अब जो मैं कह रहा हूँ वही हो। वहाँ के जो अधिकारी हैं सरकारी लगाए जाएं भाई, सरकारी बंगाल के लगाए जाएं, सरकारी बिहार के लगाए जाएं, होने चाहिए वो सरकारी बिल्कुल। और ये उनको पहले से ताकीद हो, अगर कोई इनमें से गड़बड़ होती है किसी बंदे की तो तुम जिम्मेदार होगे। और स्टेट वाइज नहीं, सरकारी अधिकारी सेंटर के, जी हाँ बिल्कुल सेंटर के अधिकारी होने चाहिए, सेंटर के अधिकारी होने चाहिए इनमें, सेंटर के अधिकारीगण कह रहा हूँ भाई मैं, बिल्कुल सेंटर के अधिकारीगण होने ही चाहिए। उनको ये पता हो कि अगर कहीं भी थोड़ी ऊंच नीच कर दी हमने तो हमारे पे बात आ जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए देश की सेना के ही बंदे क्यों ना लगाने पड़े, या रेलवे के जो ईमानदार बंदे हैं, जो ईमानदारी के बंदे हैं, जो मतलब सेंटर के ईमानदार बंदे हैं, उनको ही क्यों ना लगाया जाए भाई। सेंटर के जो ईमानदार अधिकारी हैं क्यों ना वे लगाया जाए। क्यों हेमंत जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कोई भी आधार कार्ड, कोई भी वोटर आईडी सरकारी कर्मचारियों के बिना नहीं बनना चाहिए। कोई, अब इन्होंने वोटर आईडी कार्ड किसको दे रखे है, या आधार कार्ड किसको, बाहर वाले किसी बंदे को दे के नक्की कर देते हैं भाई। बाहर वालों का कुछ हो जाए, सरकारी बंदे लगाते नहीं, सरकारी बंदे लगाते नहीं तो बाहर वाले सारी गड़बड़ कर जाते हैं, बिल्कुल गड़बड़ कर जाते हैं वो बंदे। उनको पैसा फेंको, तमाशा देखो, बिल्कुल तमाशा, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात हो जाती है भाई उनके साथ। तो मेरे विचार से हमारे अधिकारी गण को ये ताकीद होनी चाहिए कि अगर इनमें कोई भी गड़बड़ पाई गई तुम जिम्मेदार होगे। उसके बाद देखो, कोई भी तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बन जाए बांग्लादेशियों का, तो मुझसे कह देना, पकड़ लेना मुझको। बांग्लादेशियों का इस तरह आधार कार्ड बन जाए ना तो मुझे पकड़ लेना आके। जो मैं कह रहा हूँ सरकारी बंदे हों, सरकार, जैसे मैं हरियाणा का हूँ या पंजाब का हूँ, हैं,
तो आप क्या करेंगे? मैं पंजाब के किसी मान लो डिस्ट्रिक्ट संगरूर में मैं गया या लुधियाना में गया, लुधियाना के किसी उसमें गया, क्या क्या ऑफिस में, वहाँ आधार कार्ड बनवाना है मुझको, मेरा सारा चेकिंग हो वहाँ के सरकारी अधिकारी द्वारा, जब तक वो साइन ना हो अधिकारी के, वो ना हो भाई। और इसके अंदर 5 मिनट लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं इस काम को करने में। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है भाई। अगर 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए तो मुझे क्या देना। यूँ ना हो एक बंदा जाता है, परसों आना, चौथ आना, कुछ नहीं, उसी वक्त आज अभी इसी वक्त इस कदर डॉक्यूमेंट बन गए हैं आज के। तो दोस्तों, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा हेमंत विश्वा शर्मा से कि वो सरकारी और उन अधिकारियों को कह रहे हैं, अपने अधिकारियों को, तो बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए। बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं। वो अपने देश की ज़मीन भी छुड़वा रहे हैं ऐसे अधिकारियों से और ऐसे बांग्लादेशियों से जो के आ जाते हैं हमारे देश में। ये कैसे आ जाते हैं भाई? क्यों आ जाते हैं हमारे देश में? ये सोचने की बात है भाई। वो वहाँ से कैसे बॉर्डर क्रॉस आते हैं, इस मामले में भी टाइट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल टाइट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, इस मामले में टाइट होना चाहिए भाई। वहाँ का कोई आदमी भी बगैर हमारी इजाज़त के ना आ पाए भाई, ना आ पाए। अगर बांग्लादेशी आना चाहते हैं हमारे देश में तो उसका एक अलग कार्ड बने, ये बांग्लादेशी है और जाके 3 महीने बाद वापस इंडिया आएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो। वैसे तो अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी सारे हमारे खिलाफ चल रहे हैं, बांग्लादेशी। तो इनको ये ना किया जाए कि इनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बन जाए भाई। इनका नाम पता ओरिजिनल होना चाहिए कार्ड पर, और उसके ऊपर भी मोहर होनी चाहिए, दस्तक होनी चाहिए और प्रिंटेड होने चाहिए। जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, डिजिटल दक्षत होने चाहिए भाई। तो दोस्तों, अब मेरा आज का कहना इतना ही था। अब इनके ऊपर बहुत सा काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कल मेरा व्लॉग देखिए किसी और विषय पर आएगा। धन्यवाद। और मैं अपने साथियों को फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे व्लॉग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ भाई। धन्यवाद।